हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की ऑनलाइन तैयारी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आपकी परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए आपकी परीक्षा बेहतर ढंग से आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके, इसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट, अभी जब तक एग्जाम शुरू नहीं हो जाता है तब तक हम लोग का एक प्रैक्टिस सेट, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए जरूर हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें कि एसएससी जीडी के जितने सिलेबस हैं, चाहे उसमें जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, वो सभी आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के इस प्रयास से आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ रीजनिंग की श्रृंखला को लेकर के। इसमें 20 प्रश्न है। इस 20 प्रश्नों को, इसमें कुछ प्रीवियस प्रश्न हैं और कुछ हम लोग अपने से लेकर आए हुए हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट के तरह देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से, किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे लिखा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ए आकृति ए और ए बी है, ठीक है, ए आकृति ए जिस प्रकार से संबंधित है आकृति बी से, ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसका नामकरण करें सी, तो आकृति सी इस दिए गए ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा संबंधित होगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स, अगर हम आकृति ए को देखें और आकृति बी को देखें, ठीक, तो आकृति ए में आपने क्या देखा कि ये जो देख रहे हैं ना आप, ए यहां से ए वाला हिस्सा उठ करके यहां पे आ गया और ए वाला हिस्सा यहीं पे सीधे सीधे पलट गया, और ए भी देखिए आपका ये जो है ये यहां से उठा। देखिए, अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए ऐसी हो गई है आकृति। ऐसे होने की मतलब क्या है कि ए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसमें फ्रेंड्स दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण मिरर इमेज है ये, है ना। मिरर इमेज में जैसे आप देखेंगे तो मिरर इमेज कैसे होता है, ऐसे होता है, क्षैतिज होता है ना। क्षैतिज पे मिरर इमेज दिखता है, और जैसे ही मिरर इमेज पे अगर हम कहें कि ए को लिखना है, अगर ए को लिखेंगे मिरर इमेज पे, तो ए तो यही रहेगा ना, ए रहेगा। लेकिन अगर हम कहें कि मिरर इमेज पे बी को लिखें, तब ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से आपने देखा कि मिरर इमेज में ये क्या हुआ, यहां से ये परिवर्तित हुआ, इधर चला आया। ठीक, अब अगर हम देखें तो ए आकृति जो ए दिया गया है, ए आकृति किसी भी दशा में बदलने वाली नहीं है, केवल इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे इस पोजीशन पे है, दाहिने साइड पे है, तो यहां बाएं चला आएगा, केवल पोजीशन इसका चेंज होगा, उसकी आकृति चेंज नहीं होगी। क्योंकि ये, अगर इसी को हम कहें कि जल प्रतिबिंब होता है अगर, तो जल प्रतिबिंब में इसकी पोजीशन बदल जाती। ये कैसे हो जाता है, इस प्रकार से ये जो तीर वाला निशान है वो नीचे चला जाता। लेकिन ये क्योंकि ये दर्पण इमेज है, ये दर्पण इमेज है, इस आकृति को देखने से हमें यह लगा है कि यह दर्पण इमेज ही है। क्योंकि अगर अगर वाटर इमेज होता तो वाटर इमेज का जो ये होता, ये बदल जाता, इधर ये नीचे चला जाता, और ये क्या हुआ है, क्षैतिज परिवर्तन हुआ है, और क्षैतिज परिवर्तन हमेशा किसमें होता है, मिरर इमेज में होता है। ठीक है, तो हम अगर देख पा रहे होंगे आप, तो एक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यहां से ये इस प्रकार से हो जाएगा इसकी आकृति, और ये जो उठ करके आएगा ये इधर आएगा, और ये इधर फिर ऐसे ऐसे, और फिर ये यहां पे चला आएगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कौन सी आकृति में आ रहा है, बी, ऑप्शन नंबर बी में ये जो है हमें दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, इसमें आकृति बी बनेगी। ध्यान से अगर आप दर्पण इमेज देखेंगे तो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वहां नहीं समझ में आ पा रहा है तो इससे आप आसानी से
समझ सकते हैं, जो अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। कुत्ता, डाबरमैन, मछली। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा जीएस का रोल हो जाता है। ठीक है, कुत्ता है जो डाबरमैन है ना, ये डाबरमैन कुत्ते की प्रजाति है। क्या है? प्रजाति है, वैरायटी है, नस्ल है उसकी एक कुत्ते की। तो उसी प्रकार से मछली का नस्ल क्या हो जाएगी? इसमें देखिए रैगडॉल ये दिया है, ये नहीं होगा। जर्सी गाय की होती है, पूडल किसी की होती होगी। सेल्मन एक मछली होती है एक सेल्मन, तो सेल्मन इसमें हो जाएगा क्योंकि सेल्मन एक मछली की एक फिश कैटेगरी है, फिश से संबंधित है, फिश का एक वैरायटी है। क्या है? सेल्मन। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, सेल्मन। ठीक है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इनकी जो प्लेस वैल्यू है, संख्याओं की जो वर्ड दिए गए हैं उनका मान आप यहां पे रख लीजिए। डी का क्या होता है? 4, डब्ल्यू 23, एच 8, एस 90, एल 12, ओ 15, पी 16, के 11, टी 20 और जी 7 होता है। ठीक, अगर आप इस प्लेस वैल्यू को देखें तो आप देखिए, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एक श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है? देखिए 4 + 8, 8 में 4 जो ये 12, 12 में 16, 16 से 20 हुआ। ठीक, यानी यहां पे जो बन रहा है +4, क्या बन रहा है? +4। उसी प्रकार से अगर इसे हम देखें, ये 23 में से 4 घटाएंगे 19, फिर 19 में से 4 घटाएंगे तो 15, 15 में से 4 घटाएंगे 11, 11 में से 4 घटाएंगे 7। यानी ऊपर जो ये दूसरे वाले अक्षर की जो श्रृंखला, इसमें दो श्रृंखलाएं बन रही है। एक क्या है? एक +4 है और दूसरी क्या है? -4 है। ठीक है, एक +4 एक -4 की श्रृंखला ये बन रही है। ठीक है, तो आगे हम क्या देखेंगे कि अगर ये 20 है तो अगला जो आएगा वो क्या आएगा? 24 आएगा। और यहां से अगर हम इसमें से 4 माइनस कर दें तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो 24 पे कौन सा होता है? यक्ष होता है। और 3 पे कौन सा होता है? सी। तो यक्ष और सी जो अगली हमारी श्रृंखला होगी वो कौन सी होगी? यक्ष और सी की होगी। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से देखने की बात यह है कि यहां पे दो श्रृंखलाएं बनी हैं। ठीक है, ऑड इवन करके बनी है ना, एक ऑड नंबर से जुड़ रहा है, एक इवन नंबर से जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहां एक श्रृंखला बनी है और जिसका आंसर ये होगा, डी फॉर डॉग। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से एक को छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी प्रकार समान है और समूह बनाते हैं। कौन सा शब्द इस समूह से अलग है? क्या है? अपार्टमेंट, बंगला, किला, छोटा मकान, कोठी, कुत्ता घर, झोपड़ी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लैट, दुमंजिला घर। ठीक, इतने सारे दिए गए हैं और इसमें से कह रहा है कि एक ऐसा है जो इन सभी में से अलग है, उसको आपको छांटना है। ठीक, देखिए अपार्टमेंट मतलब एक प्रकार का घर ही जहां पे आदमी रहते हो। बंगला है, बंगला में भी आदमी ही रहेंगे। किला है, किला में आप जानते हैं कि राजा महाराजा लोग क्या बनवाते थे? किला बनवाते थे। रानियों के लिए झरोखा दर्शन छोड़ देते थे, वहां से जाती थी रानियां, अपना पूरा नेचर का आनंद लेती थी, है कि नहीं? तो एक किला है। छोटा मकान गरीबों का घर होता है, जानते हैं गरीब लोग बड़ा मकान कहां से बना पाएंगे? छोटा मकान। कोठी थोड़ा सा बड़ी जो हो जाती है, यानी किला से नीचे वाली कोठी हो गई, है ना? कोठी ऊपर, पता नहीं कैसे एक गाना है ना, कोठे ऊपर कोठरी, तो कोठी है। फिर एक कुत्ता घर, झोपड़ी, झोपड़ी जो आमतौर पे आपको दिख जाएगी गरीब बस्तियों में। हाउसिंग में भी घर ही है, कॉम्प्लेक्स है, वो भी जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स
कई मंजिला बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गया। फ्लैट तो आप जानते हैं कि कई 2 HP 3 HP इस प्रकार से फ्लैट बनते हैं। 2 मंजिला तो कही रहा है कि डबल फ्लोर का घर है। इसमें देखिए अगर आप एक चीज सिमिलरिटी देखें तो इसमें से ये सभी, इसमें भी इन सभी में ये किसमें ये क्या रहते हैं, आदमी रहते हैं। क्या रहते हैं, आदमी के रहने का घर है, ये रहने का घर है। और इसमें से अगर अलग आप देखेंगे तो कुत्ता घर में तो आदमी नहीं रहेगा, कुत्ता घर में कौन रहेगा, कुत्ता रहेगा। सिंपल सी बात है। तो ये जो कुत्ता घर है वो क्या है फ्रेंड्स, अलग है। इसमें सिमिलर को देखना है, सिमिलर से नॉन सिमिलर को छांटना है। ये बहुत आसान होता है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको कायदे से पढ़ लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। यहां भी देखिए वही चीज है, सिमिलरिटी छांटना है। वह 1 2 3 और 4 के रूप में चिन्हित 4 चित्र नीचे दिए गए हैं। ये 4 चित्र आपके सामने दिए गए हैं। दिए गए चित्रों में से एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है। बाकी 3 समान है, यहाँ एक नहीं बल्कि ये 3 समान है। ठीक है, 3 समान है। ठीक, निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न वाले को चुनिए। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सर्कल दिया है लेकिन सर्कल में ये निशान है, यानी ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, है ना। इसमें भी प्लस में भी देखिए, इसमें भी दोनों रेखाएं आपस में आकर के एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। इसमें भी वही बात है, काट रही हैं। लेकिन ये जो सर्कल में ऐसे ऐसे 3 लाइनें बनी हैं, ये 3 लाइन किसी भी तरीके से एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो ये इन तीनों से क्या है, भिन्न है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो चित्र नंबर 4 है वो भिन्न है, यानी डी फॉर डॉग, डी फॉर डेंजर भी होता है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक कूट भाषा में यदि लिटमस को SMIUTL लिखा जाता है तथा इंडिगो को OINGDI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शब्द जैगर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्षर क्या है, ये वर्ण सेम है। लिटमस यहां भी है, लिटमस ये भी है, बस उल्टा सीधा लिखा है, बस और कुछ नहीं है। इंडिगो ये भी लिखा है और इंडिगो ये भी लिखा है। बस सवाल यह है कि किस प्रकार से लिखा गया है, किस प्रकार उसका कूट किया गया है, उसी को हमें पकड़ना है। देखिए यहां लिखते हैं LITMUS, लिखा क्या जा रहा है, SMIUTL। ठीक है, देखिए पहले तो जो यहां था वो सीधे बदल गया, तिर्यक, कोई इसमें दुविधा की बात ही नहीं है। ठीक है, फिर यहां से तिर्यक लगा, एक अक्षर छोड़ करके दूसरे से यहां आ गया और एक इसके बाद वाला अक्षर ही यहां पे आ गया, ये लगा। ठीक, फिर यू जो यहां था यहां, टी जो यहां था यहां चला आया। ठीक, ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम इंडिगो को चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या इंडिगो इसी प्रकार से आता है। इंडिगो को क्या लिखा गया है भाई, बताइए बताइए, OINGDI। देखिए यहां पे भी वही बात है, इसका ऐसे जो यहां था, हाँ ये एक छोड़ करके आई यहां चला आया, एन यहां चला आया, जी यहां चला आया और डी यहां चला आया। ठीक है, बस केवल कुछ नहीं करना है, उसको बदलना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब हम जैगर को बना लेते हैं कि कैसे होगा जैगर। जैगर देखिए JAGGER है, आपस में पहले इसको बदल लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। आर यहां लिखिए, जे हो गया, RJ लिखिए। फिर हमने कहा एक अक्षर छोड़ करके दूसरा वाला यहां लिखिए, जी, ए वाला यहां लिख लीजिए, ए, इसको यहां पर। फिर क्या करना है,
ई को यहां ऐसे और जी को जे के पास। देखिए आर जी ए ई जी जे, आर जी ए ई जी जे, ए फॉर एप्पल इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखना है कि कौन सा अक्षर कहां पे है और सभी तीनों में एक ही तरीका फॉलो हो रहा है कि नहीं, बस आपका एकदम आसान से तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए राधा विद्यालय के लिए सुबह अपने घर से निकली। वह 4 km पूर्व की ओर चली, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमी और 3 km चलकर अपने विद्यालय पहुंची। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 km दक्षिण की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 8 km चलकर अपने कॉलेज पहुंचा। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग राधा बिटिया की ओर चलते हैं। ठीक, कि राधा कहां से कहां चल रही है भाई? एक चीज आप समझ लीजिए कि जब भी दिशा परीक्षण से प्रश्न पूछे, इसको याद रखिए, ए उत्तर, ए दक्षिण, ए पूर्व और ए पश्चिम। उल्टा नहीं चला देना है भाई, उल्टा जैसे ही आप चलाएंगे वो कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक, देखिए अब क्या है, चलिए यहां पे देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोई बिंदु O है, ये राधा का घर है, ये क्या है? राधा का घर है। राधा यहां से कहां चल रही है? 4 km पूर्व की ओर चल रही है। पूर्व मतलब वहां से आप देख सकते हैं इधर चल रही है, ये 4 km हो गया इनका, पूर्व की ओर चली है। फिर वामावर्त घूमी है 90 डिग्री, वामावर्त का मतलब बाएं घूमी है भाई, ऐसे चल रही है बेचारी, ऐसे ऐसे चल रही है, तो जब बाएं घूमेगी तो इधर ही घूमेगी ना, तो इधर घुमा दीजिए उसको। ऐसे घूमी 90 डिग्री घूमी है, कितना घूमी है? 90 डिग्री घूमी है, तो यहां पहुंच गई। और कितना चली है बेचारी? 3 km चली है। और एक क्या है? ये राधा का स्कूल है भाई, कॉलेज है या स्कूल जो भी कह लीजिए। ठीक है, रमन उसी का भाई है, घर एक ही है, वहीं से निकला है। और 6 km वो किधर चला है? दक्षिण, दक्षिण नीचे है, इसको 6 km दक्षिण चला दीजिए, इधर 6 km चला। फिर एक इधर में मुड़ा है 6 km दक्षिण की ओर, फिर वह दाएं मुड़ा। देखिए अब वो नीचे ऐसे चल रहा है, ऐसे, जब ऐसे चल रहा है तो उसका दाया क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जो हमारा हाथ दिख रहा है इधर, तो उसको इस साइड में मोड़ना है, उधर नहीं मोड़ देना है, उधर बाया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टा चला था ना, वो उधर ऊपर की ओर चली थी, ये नीचे की ओर चल रहा है, इधर दाएं में मुड़ाइए। ठीक है, अब जब इसको इधर मुड़ाएंगे तो कै किलोमीटर चलना है इसको? 8 किलोमीटर चला, यहां ये 8 km चला और ये पहुंचा रमन का कॉलेज, ये अपने कॉलेज पहुंच गया। कह रहा है कि दोनों के कॉलेज की न्यूनतम दूरी, इसको पूछ रहा है यार, यहां से सटा लीजिए, यहां से ऐसे, इसको पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, यानी इस दूरी को पूछ रहा है। अगर ये O है तो मान लीजिए कि A B हो गया ये। अब इसको निकालने के लिए आप जानते हैं कि त्रिभुज वाला है, एकदम जैसे निकलता है उसी हिसाब से यहां से ऐसे ऐसे कर लीजिए, इसको यहां से ऐसे मिला लीजिए। अब ये एक हो गया त्रिभुज A B C हो गया। एक Q और ये R मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि RB की दूरी क्या है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या निकालना है? RB की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां ये क्या है? ये 3 km यहां से लेकर यहां तक ये 3 km है, दिख रहा है ये। अगर नीचे हम बात करें तो जस्ट यहां से चला, ये नीचे आई आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 km हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर 6 km है। ठीक है, ये भी 6 km हो गया और ये ऊपर 4 है, तो यहां से अगर इसको हम इसमें मिला दें तो ये भी 4 km हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 km। तो क्या है कि आप जानते हैं कि एक सूत्र होता है, अगर इसको विकर्ण को ज्ञात करना है, एक
ये विकर्ण ही है, तो विकर्ण को ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, आप जानते ही हैं, पढ़े होंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इस दोनों को जोड़ लीजिए, इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो अगर हम यहां से बात करें तो बीसी, देखिए ए बी, ये आरबी को निकालने के लिए आरबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आरसी स्क्वायर। ठीक है, अब बीसी स्क्वायर करने के लिए बी और सी 3 के एम प्लस 6 के एम, इसको जोड़ लीजिए, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा ये, यानी 9 हो जाएगा, और प्लस ये 8 प्लस 4 हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, ये 9 का स्क्वायर, ये प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 9 9 81 प्लस 144, 12 पर 144, ये आपका हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां आरबी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 225, और आप जानते हैं कि रूट 225 किसका वर्ग है, 15 का है। किसका है, तो 15 का, ये जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, ये 15। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इस प्रकार से दिशा परीक्षण संबंधित। अब यहां से देखिए, यहां से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये कहे कि राधा का अपने घर से मुख किस साइड में है, ये भी पूछ सकता है कि राधा का स्कूल जो है उसके घर से किस ओर है, किस दिशा में है उसके घर से। तो आप देख सकते हैं किस दिशा में है, दिखाई दे रहा है, अरे भाई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम यही ना है, ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है। राधा का पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक, कुमार ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है। कुमार कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये कुमार है, कुमार, ठीक है, कह रहा है कि यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। तो कुमार की, जैसे ही देखिए सेम जनरेशन को एक साइड में लिखते हैं, एकदम इक्वल लिखते हैं, जैसे ही जनरेशन ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड में लिखते हैं, जनरेशन नीचे जाता है तो नीचे की साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो कुमार कह रहे हैं कि यह लड़की को अभी छोड़ दीजिए कि लड़की कहां आएगी। कुमार ने कहा, कुमार कहा है इसलिए कुमार को पहले लिख लेते हैं, मेरी मां, इसको पकड़िए, मेरी मां के पोते, इस बात को पकड़िए, मेरी मां, इनकी मां ये है, इनकी मां है, मेरी मां के पोते, पोता कौन होगा, इनका बेटा, और बेटा जब हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे ही हो आएगा। अब ये क्या है, ये पोता है ना, इनकी मां का क्या है, ये पोता है, क्यों, क्योंकि इन्हीं का तो बेटा है ना। कह रहा है कि यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। ये जो लड़की है ये क्या है, इसकी पत्नी है। इनसे पूछ रहा है कि संबंध बताइए क्या है, ये क्या है, इनकी ये ससुर लगेंगे और इनकी ये क्या है, पुत्र वधू है ना, डॉटर इन लॉ है ना, ठेठ भाषा में पतो है यार, और क्या है। ठीक है, तो ये क्या इनकी पतो है। किसी रिजर्व वर्णमाला श्रृंखला में बाई ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है। देखिए रिजर्व मतलब जैसे होता है ए टू जेड, उसी को लिखना है, ए टू जेड। ठीक, तो ए टू जेड लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। ठीक है, ये वर्णमाला है पूरी। ठीक, कह रहा है कि बाईं ओर से, बायां कौन सा है वर्णमाला का, ये बायां है, ध्यान रखिएगा, और ये दायां है भाई, ये बायां है, ये दायां है, जिस पर वो जहां पे लिखा गया है। बाईं ओर से 12वां, आप यल जानते हैं कि 12वें पे है, तो यल हो जाएगा ये 12वां। बायां से 12वां क्या है, बायां से 12वां,
यल आएगा ए। लेकिन अब यहां पे आप फंस जाएंगे, कहां पे? 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है? अगर दाईं ओर इसको लेकर अगर आप चले तो फिर आप रिटर्न हो जाएंगे और वही सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो किताब है जहां लिखी गई है, जिस पर लिखा गया है ये बायां है, वो दायां है। ठीक है, लेकिन अगर उसी पे हम किसी अक्षर को बैठा देंगे तो इस पोजीशन में बैठेगा, और इस पोजीशन में अगर ऐसे बैठा है तो अब इस अक्षर का दायां कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, जहां से हमें दिख रहा है। अक्षर का दायां अगर हम बात करें तो इस साइड में आएगा, और कह रहा है कि 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां दायां से 8वां कौन सा अक्षर? टी। ठीक है, सी फॉर कैट इसका आंसर हुआ। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 26 जनवरी 1996 टू 15 मई 1996, बोथ डेज इंक्लूसिव इज, दोनों को जोड़ा गया है, दोनों डेज इसमें शामिल है, एक 26 भी शामिल है, 15 भी शामिल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको देखना क्या है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, और लीप ईयर जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो साल के अंतिम के 2 अक्षर होते हैं उसमें किसका भाग कर देते हैं? 4 से, और 4 से भाग कर दिए, अगर वो कट गया तो लीप ईयर है, नहीं कटा तो सिंपल ईयर है। ठीक, तो 96 आप जानते हैं कि 96 में अगर हम 4 का भाग करेंगे तो 4 गुना के 8, 1 6 4 चौके 16, ये कट गया, कट गया, इसका मतलब है क्या है? लीप ईयर है। और आप जानते हैं कि लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिन की होती है भाई। कितने दिनों की? 29 दिन की। तो अब यहां से गिनना शुरू करिए। जनवरी में देखिए कितने दिन हो जाएंगे, पहले जनवरी को लिखते हैं। जनवरी में 26 को लेकर गिनना है, क्योंकि उस दिनों को समावेश किया गया। 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी जनवरी में कितने दिन? 6 दिन। जनवरी में 6 दिन। फिर इसके बाद फरवरी लीप ईयर है चूंकि, तो फरवरी 29 दिन। फिर क्या है? मार्च। आप जानते हैं कि मार्च हमेशा 31 दिनों का होता है, जानते हैं ना, मार्च 31 दिनों का होता है। फिर क्या है? अप्रैल, अगर आपको याद है तो अप्रैल 30 दिनों का होता है। और फिर एक 15 दिन मई के, मई ये क्या है? 15 दिन, सभी को जोड़ लीजिए। 9 1 10, 5 15, 15 6 21, 21 का 1, कैरी 2, 3 2 5, 3 8, 8 1 9, और 2 जोड़ लीजिए 11, 111 दिन। बी फॉर बॉल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए बेन आरेख में खटभुज पुलिस अधिकारियों को दर्शाता है, त्रिभुज पिता को दर्शाता है, वर्ग खेल प्रतियोगियों को दर्शाता है, और वृत्त स्नातकों को दर्शाता है। विभिन्न खंडों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या है, जो संख्याएं हैं वो व्यक्तियों की संख्या है। कितने पुलिस अधिकारी स्नातक और पिता हैं, लेकिन खेल प्रतियोगी नहीं है? स्नातक भी है, पिता भी है, पुलिस अधिकारी भी है, लेकिन क्या नहीं है? खेल प्रतियोगी नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि खटभुज पुलिस को, ये जो ए वाली जो है बात, ये क्या है भाई? ये पुलिस हो गया, खटभुज दिख रहा है ना। ये पुलिस, और फिर क्या कह रहा है? त्रिभुज पिता को दर्शाता है। ये त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ये पिता है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज में जितने लोग हैं वो पिता है। ठीक, और वर्ग, ये वर्ग क्या है? वर्ग खेल प्रतियोगी को दर्शाता है। खेल प्रतियोगी हैं ये। ठीक है, खेल। और वृत्त किसको दर्शाता है? वृत्त स्नातक को दर्शाता है। इसका दर्शाता है, स्नातक को दर्शाता है वृत्त। ठीक है, अब देखिए
अब क्या कर रहा है, कितने पुलिस अधिकारी स्नातक हैं। पहले तो आप देखिए कि पुलिस अधिकारी को कौन दर्शा रहा है, खटभुज। खटभुज पुलिस अधिकारियों को दर्शा रहा है ना, तो खटभुज एक हो गया। फिर कह रहा है पुलिस अधिकारी स्नातक और पिता है। स्नातक वृत्त, ये देखिए खटभुज, ये वृत्त में भी होना चाहिए। फिर कह रहा है पिता है, अधिकारी स्नातक और पिता है, स्नातक वृत्त है और पिता क्या है, ये त्रिभुज है। तो इसमें केवल इसको अगर आप देखेंगे, ये संख्या ये सब में है, ये वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और खटभुज में है, लेकिन वर्ग में नहीं है। क्यों? क्योंकि खेल प्रतियोगी तो है नहीं ना, तो वर्ग में तो नहीं है। और वर्ग किसका प्रतिनिधित्व करता है, खेल प्रतियोगियों का करता है। तो इसमें कौन सी संख्या है, 19। 19 नंबर, 19 ऐसे व्यक्ति हैं जो पुलिस अधिकारी हैं, स्नातक हैं और पिता भी हैं। ठीक है। अगर चिन्ह गुणा को भाग से बदल दिया जाए तथा माइनस को प्लस से बदल दिया जाता है तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान क्या है। सिंपल है यार, रख लीजिए ना, बदल दीजिए, क्या करना है। 225 गुणा है, भाग कर लीजिए, 15 भाग है, गुणा कर लीजिए, 3 माइनस है, प्लस कर लीजिए, 7 प्लस है, माइनस कर लीजिए। यही तो कह रहा है कि आपस में बदल दीजिए, बस बात खत्म है। 15 15 225, 15 गुणे 3 प्लस 7 में से 1 घटा दीजिए 6, 15 तिया 45 और प्लस 6 51, यही हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग। ठीक है, ये एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत है नहीं। ठीक है। फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है, सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है, तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है। देखिए इसको जो है आप ऐसे लाइन बनाकर कर सकते हैं। कह रहा है कि फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है, तो सबसे ऊपर किसको लिख लीजिए, फरहान भाई को लिख लीजिए यार। फिर नीचे राजू हो गए, राजू महाराज, क्योंकि उनसे ज्यादा रन बनाते हैं, कहा फरहान। फिर कह रहा सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है। सिमरन नीतू से तो ज्यादा बनाती है लेकिन राजू से कम बनाती है, तो सिमरन हो जाएगी और फिर नीचे क्या हो जाएगी, नीतू हो जाएगी। ठीक, अब क्या पूछा है इसमें देख लीजिए। तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है, सबसे जो ऊपर बैठा है सबसे अधिक बनाता है यार, फरहान। ठीक, आसान है एकदम, ऐसे करके करते जाइए, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फरहान सबसे ज्यादा रन बनाता है। ठीक, एक दर्जी को कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं। वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। 24 मिनट में वह कुल कितना कपड़े के रोल काट सकता है। देखो, एक जो दर्जी है वह एक जो कमीज काटता है उसमें जो रोल है उसमें 10 कमीज के बराबर रोल है। ठीक है, और 1 मिनट में वो 45 तो काट लेता है, तो 24 मिनट में कितना काटेगा, 24 मिनट में 24 गुणे 45 कर लीजिए। और फिर एक रोल की कीमत, एक रोल में कितने कमीज आते हैं, 10 बटे 10 कर लीजिए। एक रोल में 10 आते हैं ना, तो रोल ज्ञात करना है तो बटे 10 कर लीजिए, हो जाएगा। गुणा कर लीजिए आपस में पहले, या यहीं पे काटिए, दो दो से काटिए, 2 पंचे 10, 12 दूना 24, 12 हो गया और 5 9 45, 12 9 108, 108। ठीक है, कितने रोल हो गए, 108। वो 24 मिनट में 108 रोल कपड़ों के वो काट लेगा। ठीक है, काटने में दर्जी बहुत तेज होता है, काट लेगा वो। देखिए अब क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होना चाहिए। जितने इसमें है उतने से ही बनाना है, एक्स्ट्रा अक्षर नहीं लाना है उसमें, यही कह रहा है बस। ठीक है, देखिए क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लिखा है, ये क्या लिखा है, इंस्ट्रक्ट। सी तो कहीं है नहीं है यार, सी इसमें दिया, कट गया, खत्म करो इसको बॉल, सी कट गया एक।
एलिमिनेट कर दीजिए। फिर तालिस्मान दिया है, ए को टी ए सही है, ए तो है एक ठो। फिर देखिए तालिस्मान, ए दो बार है क्या इसमें? एक है, यो कट गया। कह रहा है उतने बार आना चाहिए ना, जहां प्रयोग हुआ है वहां 2 बार है, तालिस्मान में 2 बार ये आया है, वो भी कट गया। फिर इंटरेस्ट, देखिए ई इधर गया, ई है, एक तो ई है, एन भी है, टी भी है, आर भी है, यू भी है, फिर क्या है एस टी, यही होना चाहिए यार। फिर इसे भी चेक कर लेते हैं, मेटरे, ई देखिए ई 2 बार आया है, यहां एक बार है यार, तो ये भी कट गया। ये इंटरेस्ट जो है इस शब्द से, इस दिए गए अक्षर से जो है बनाया गया शब्द नया कौन सा है? इंटरेस्ट है। देखिए आसान है, इसमें देख लीजिए, केवल जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो आपको लगेगा कि इंस्ट्रक्ट भी तो है, जल्दीबाजी कतई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द वर्ल्ड टेलीस्कोप, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अभी हमने आपको पीछे ही पढ़ाया है कि दर्पण प्रतिबिंब में कैसे हो जाएगा, बस क्या करना है, इसको ऐसे पे रख देना है, ठीक। टेलीस्कोप को उठा करके ई जो है लास्ट में चला जाएगा, टी ई इधर चला आएगा, लेकिन सब उलट जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बनाएं तो ई कैसे बनेगा? ई ऐसे बनेगा, ठीक है। पी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ओ तो रहेगा ही, सी ऐसे हो जाएगा, यस ऐसे हो जाएगा, ये उलट जाएगा ना। फिर ई कैसे हो जाएगा? इस तरीके से। फिर यल ऐसे हो जाएगा, फिर ई, और टी तो टी रहेगा ही। देखिए कौन सा आ रहा है? बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस पे क्षैतिज रेखा पे रखना है, उसको ऐसे पलट देना है, ठीक। तो ये बी हो गया इसका सही उत्तर। आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है, विशाल अरुणिमा से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। क्या कह रहा है कि विशाल आरोही का भाई है, जो कृतिका की पुत्री है। कौन कृतिका की पुत्री है? आरोही। जो किसके लिए आया है? आरोही। जो में एकदम हमेशा जो है आप कंफ्यूज नहीं होना है, जो इसी के लिए, जिसके लिए कहा जाए उसी के लिए जो होता है, ठीक है। तो विशाल आरोही का भाई है, देख लीजिए, ये विशाल बाबू है, आरोही इसकी बहन है, आरोही इसकी बहन है, ठीक है। और ये किसकी पुत्री है? कृतिका, यानी ये कृतिका, इन दोनों की मां हुई ना, इन दोनों की मां कृतिका हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है कृतिका अमर की पुत्री है। अगर आप चाहें तो अमर को थोड़ा सा ऊपर भी दिखा सकते हैं, अमर इनके पिताजी हो गए, अमर की पुत्री है। आर्निका कृतिका की पुत्री है, आर्निका कृतिका की पुत्री है, विशाल की बहन ही तो है। आर्निका किसकी पुत्री है? कृतिका की पुत्री है, ठीक है। अब क्या है कि सभी कथन 1, 2 और 3 एक साथ आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका क्या मतलब है? इस कथन का तो कोई रोल ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि संबंध तो इतने से निकल गया ना, कृतिका के तीनों पुत्र पुत्री है, तो यहीं से संबंध, विशाल और आर्निका से संबंध पूछा है, इसकी बहन है, ये निकल आया। इसके लिए केवल पर्याप्त 2 है, एक पहला है और एक तीसरा। इन बिना 2 के आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है, उन दोनों का संबंध नहीं बता सकते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 पर्याप्त है। स्टेटमेंट 1 और 3 पर्याप्त है। दूसरा केवल उलझाने के लिए दिया गया है,
और कुछ नहीं है, आपका समय खाने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें केवल कथन 1 और 3 इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त कथन है। एक जो दूसरा कथन दिया गया है वो एक्स्ट्रा है, उससे कोई लेना देना इस प्रश्न से नहीं है। ठीक, तो कौन कौन से हो गए आवश्यक? 1 और 3। तीन कथन और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हों, यह निर्णय ले कि कौन कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार तार्किक रूप से सत्य है। कथन क्या है? सभी पेंटिंग डिजाइन है, सभी पेंटिंग डिजाइन है। अगर हम इसका वेन आरेख बनाएं तो समझने के लिए देखिए, सभी पेंटिंग, पेंटिंग को अंदर रखिए, पेंटिंग क्या है? सभी पेंटिंग डिजाइन है। क्या है भाई? डिजाइन है। ठीक है, डिजाइन है। फिर क्या है? सभी डिजाइन घर है। अब ये डिजाइन है तो कह रहा है सभी ये जो डिजाइन है वो क्या है? घर है। दिख रहा है? उम्मीद है दिख रहा होगा। फिर कह रहा है सभी घर वस्तुएं हैं। क्या कह रहा है? कि सभी घर क्या है? वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं हैं। ठीक है, वस्तुएं हैं। ये बेन आरेख हो गया। सभी पेंटिंग डिजाइन है, सभी डिजाइन घर हैं, सभी घर क्या है? वस्तुएं हैं। ये हमारा बेन आरेख तैयार हो गया। अब प्रश्न निष्कर्ष क्या है? सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, बिल्कुल हैं। कैसे? क्योंकि जो अंदर होगा वो बाहर वाले में पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक, जो अंदर होगा, सबसे जो अंदर होगा वो बाहर सब पूरा हो जाएगा। ठीक, और जो बाहर है वो अंदर वाले में उसका कुछ भाग तो आएगा लेकिन कुछ भाग नहीं आएगा। तो कथन 1 जो है क्या है? सत्य है। कथन 1, कथन पहला क्या हो गया? कि सभी डिजाइन वस्तुएं, ये क्या हो गया? कथन पहला ये क्या हो गया? सत्य। ठीक है, ये सत्य हो गया। कुछ घर पेंटिंग है, ये घर है, बाहर पेंटिंग नीचे है, तो ये सही है कि कुछ घर क्या है? कुछ घर पेंटिंग है, अंदर है बाहर घर है, इसलिए कुछ घर ही पेंटिंग है। ये बात सत्य है। क्या है? ये भी क्या है? सत्य है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। कह रहा है कुछ पेंटिंग घर नहीं है, कुछ पेंटिंग घर नहीं है। अरे यार, सारे पेंटिंग घर है भाई, कुछ की तो बात ही मत करिए। सारे पेंटिंग घर है क्योंकि पेंटिंग तो अंदर है ना, और घर क्या है? बाहर है। तो क्या है? ये असत्य है। क्यों? क्योंकि सारे पेंटिंग घर है, कुछ की तो बातें छोड़िए। तो इसमें कौन कौन सा कथन निष्कर्ष फॉलो किया? निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नंबर बी, बी नंबर कि कथन 1 और 2 क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, जबकि कथन 3, निष्कर्ष 3 जो है अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, अक्षरों, प्रतीकों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में प्रतीकों की संख्या और स्वरों की संख्या का योग क्या है? देखिए इसमें क्या क्या दिए गए हैं? अक्षर है, प्रतीक है और संख्या है। इसमें प्रतीकों की संख्या और स्वरों की संख्या का योग बताना है कि कितना है। ठीक है, देखिए इसमें प्रतीक पहले छांटिए कि कौन कौन से प्रतीक हैं। प्रतीक देखिए कौन कौन से हैं। एक हैज प्रतीक है, परसेंटेज क्या है? ये भी प्रतीक है। एट द रेट, ये भी प्रतीक है। फिर क्या है? ये देखिए, ये भी एक क्या है? प्रतीक है। ये है ना, एंड वाला निशान होता है ना,
ये एंड का जो निशान है ये भी प्रतीक है, फिर एलॉस वाला ऐसे संबोधन वाला ये भी क्या है, प्रतीक है। फिर देखिए एक बार एट द रेट फिर आ गया यार, एट द रेट, फिर यहां एट द रेट आ गया, फिर हैज आ गया। कितना हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी संख्या कितनी हो गई, 8। अब हम देखते हैं किसको, स्वरों को देखते हैं, बाइबल्स को देखते हैं। ये देखिए आई स्वर है हमारा, आई, फिर खोजिए ए, ये भी क्या है, स्वर है ए, फिर ई आया है, ई भी स्वर है, फिर आई आया है, एक और स्वर आया आई, फिर देखते चलिए ए है ई है, फिर ए और ई ये दोनों स्वर हैं, फिर आई है और यू है, आई और यू। गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी भी संख्या क्या है, 8, और दोनों का योग पूछा है तो 8 और प्लस 8 कर दीजिए बराबर 16। कितना हुआ, 16। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। ठीक, तो ये 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, मजेदार थी, कोई दिक्कत नहीं था। इसी प्रकार से हम लोग प्रतिदिन एक श्रृंखला लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर साबित होगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।